आएगा कि ये जो खान साहब ने बयान दिया है और फिर उस बयान को आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आउटरीच किया है कि मुज़ाकरात ख़त्म कर देने हैं, ये इतनी उजलत में फैसला क्यों किया गया है? इंतज़ार तो किया जाता हुकूमत क्या जवाब देती है? आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? बहुत शुक्रिया सना। सना, बड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि अगर आप देखें तो हुकूमत के मुज़ाकरात के बाद ऑपोजिशन ये कह रही थी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ था कि हम 27 तारीख तक 26 तारीख तक इंतजार करेंगे और अगर आपने इनकार कर दिया जुडिशल कमीशन बनाने से तो फिर जो चौथा राउंड है मुज़ाकरात का उसकी ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। लेकिन आज अचानक ये कह देना कि अब मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे, इनफैक्ट आज एक दिन दिया गया है, अगर आज ऐलान हो जाता है जो कि आपको पता है कि मुमकिन ही नहीं है, हम्म। तो फिर वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। हम्म। अब देखें, इसमें ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दो बुनियादी नुकात या मुतालबात से पीछे हटी है। हम्म। एक मैंडेट की वापसी, क्योंकि वो समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन वो जीते, हम्म। उनके साथ ज्यादती हुई और जाहिर सी बात है उस मौकिफ में बहुत ज्यादा मेरिट भी है। उस मौकिफ से वो पीछे हट गए। आपको याद होगा कि जब वो यहाँ पर हम्म। आए थे इस्लामाबाद धरना देने के लिए, हम्म। तो उस वक्त ये उनका मेन मुतालबा था कि बिल्कुल। मैंडेट हमारा हम्म। वापस किया जाए। हम्म। लेकिन शायद उनको ये अंदाजा था कि मुज़ाकराती टेबल पे बैठ के पीएमएलएन से ये कहना कि हमारा हम्म। मैंडेट वापस करो, ये तो प्रैक्टिकल होना ही नहीं था। बिल्कुल। तो इसलिए इस मुतालबे को उन्होंने ड्रॉप किया। फिर उन्होंने जो 26वीं तरमीम जो उसको कि भी बड़ी रोल बैक मायने करने रखती की थी बात पीटीआई की के थी। लिए, हाँ, उसको भी बिल्कुल। रोल बैक कर दिया हम्म। उन्होंने। हम्म। वो मुतालबा भी उन्होंने वापस कर हम्म। लिया। तो अब हुकूमत को यहाँ पे इतनी संजीदगी तो दिखानी चाहिए कि हम्म। 9 मई हो या 26 नवंबर हो, उस पे हम्म। अगर वो जुडिशियल कमीशन नहीं बनाते तो क्या फिर वो देंगे तहरीक इंसाफ को? हम्म। कुछ ना कुछ तो आपने ऑफर करना है। हम्म। हुकूमत के जहन में इस वक्त क्या है ये हमें नहीं पता। वो ये तो कहते हैं कि हाँ, हमारी डिमांड है कि इस हुकूमत को चलने दो, बार बार के धरने जो है देना बंद करो हम्म। और 27 तक या 28 तक कम से कम अर्ली इलेक्शन की बात हो सकती है। लेकिन इस वक्त हुकूमत को चलता करने की जो मुहिम आप चलाते हैं या हम्म। कैंपेन करते हैं उसको आप बंद करें। हम्म। तो ये उनसे डिमांड तो है, लेकिन फिर आप ऑफर क्या करेंगे उनको? हम्म। अगर नहीं, आप लेकिन सिंपली ये कहें जी जी, कि लेकिन माशी मामलात पे बैठ जाएं, हाँ, नहीं, नहीं, मुल्क शहज़ाद, को मुझे जो है मुझे सीधे रास्ते पे, जी। मुझे एक ज़िमनी सवाल की इजाज़त दें। अब ये फ़रमाइएगा कि इरफ़ान सिद्दीकी साहब जिस तरह कह रहे थे कि 28 जनवरी की तारीख़ हम दे चुके हैं स्पीकर को भी। दूसरा ये, आपको अगर याद हो, अली ज़फ़र साहब ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे 2 मुतालबात में से, जो 2 ही उन्होंने स्पेसिफ़िकली रखे, एक भी अगर मान लिया जाता है तो मुज़ाकरात को हम आगे बढ़ाएँगे या बढ़ाना चाहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कम से कम ये आंसर का तो वेट हो जाता तो बेहतर होता कि हो सकता है कोई एक कमीशन, खबरें ये थी कि शायद 26 नवंबर के ऊपर फिर भी कमीशन बनाना चाहेगी हुकूमत, 9 मई के हवाले से बिल्कुल एक क्लियर नो था। तो आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ी बातचीत की गुंजाइश मौजूद थी भी दोनों तरफ से? नहीं, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सना आपकी बात से। इसलिए मैंने कहा कि ये खुद कह रहे थे पीटीआई रहनुमा कि हुँ। 27-28 तक का हमने वक्त दिया है। ऑफिशियली उन्होंने कहा था कि 31 जनवरी तक हमारे जो है हुँ। वो डेडलाइन है और उससे पहले आपने जवाब देना है। हुँ। तो सडनली आज ऐसा क्या हुआ जिसपे इमरान खान ने ये बातचीत खत्म कर दी? शायद उनको अंदाजा हो गया है कि हुकूमत जो है वो जुडिशियल कमीशन नहीं बनाएगी और उनके हुँ। इनकार से पहले वो चाहते हैं कि खुद ही फिर इस मुज़ाकरात को ड्रॉप कर दें। लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि आपने अपने रिटर्न में मुतालबा दे दिए थे, अब आपको वेट करना चाहिए था। क्योंकि देखिए ना, यहाँ तो हुँ। एक बयानी की भी जंग है ना कि कौन हुँ। मुज़ाकरात करना चाहता है, कौन नहीं चाहता है। तहरीक इंसाफ पे ये दुरुस्त इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो सियासी जमातों के साथ बैठते नहीं हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते थे। हुँ। और हुकूमत जो कि पहले कहती थी कि बातचीत करो, अब वो हमें कतराते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हुँ। आप उनके रहनुमा अगर सुने, मरीम नवाज़ साहबा, ख्वाजा आसिफ साहब, तो वो तो आउटराइट आके रिजेक्ट करते हैं कि ये इन मुज़ाकरात को तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा आपने रिटर्न मुतालबात अपने दे दिए थे, आपको इंतज़ार करना चाहिए था कि उनका जवाब क्या आएगा और फिर आप आगे बढ़ते, ताकि ये जो बयानिया है जो आपके खिलाफ बनता है, कम से कम वो ना बने। तो इस वक्त ये सडन स्टेप लेके मेरे ख्याल से गलती की है। वेट करते हैं कि क्या वो जवाब देते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हुँ। हैविंग सेड दैट, हुकूमत के पास देने को ज्यादा कुछ होता है। तो अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हमने क्या कहाँ कंसीड करना है, क्या हम दे सकते हैं तहरीक हुँ। इंसाफ हुँ। को। हुँ। अगर वो कुछ भी नहीं दे सकते तो फिर मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ से आप हुँ। किस बेसिस पे ये कहेंगे कि आप अपने एहतजाज बंद करें और हुकूमत को गिराने की जो हुँ। कोशिश है उसको छोड़ दें? हुँ। अच्छा, मुझे शहज़ाद ये फ़रमाइएगा कि एक तो ये कि ये जो आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात हुई थी, पहले तो ख़ैर वो उसको मान ही नहीं रहे थे, लेकिन चलिए बाद में मान लिया, खान साहब ने भी जी। एप्रिशिएट किया था। आपको क्या लगता है कि वो कुछ अनऑफ़िशियल बातें तो बाहर आई थी, लेकिन एक तरफ से कहा जा रहा था कि बड़ी रस्मी मुलाकात है। रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि जी पूरे 2 घंटे की मुलाकात हुई है, गंडापुर साहब भी और बैरिस्टर गौहर दोनों मौजूद थे, मतलब बिल्कुल अलग-अलग बातें कही जा रही थी दोनों जानिब से। तो आपको नहीं लगता कि कोई भी बात अगर हुई हो, उसके बाद एकदम से ऐसा रिएक्शन आना, तो वो जो एस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत का एक माहौल बन रहा था, उस माहौल को भी अपने हाथ से गँवा रही है पीटीआई? जी, देखें, ये तो एक फैक्ट है कि मुलाकात हुई है हुँ। और बैरिस्टर गौहर साहब का खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी मामलात से कोई लेना-देना एज़ सच नहीं था। ये बात हुँ। दुरुस्त है कि वहाँ पे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के अलावा दूसरी सियासी जमातों के लोग भी मौजूद थे। लेकिन जो हमारी इत्तलात है, बैरिस्टर गौहर को ख़ास तौर पे बुलाया गया था पेशावर और वो वहाँ पर आए
और ये तो हुकूमत खुद ही कहती है, उनके लोग ही कह रहे हैं कि ये कहा गया था कि उनके हवाले से ना प्रेस रिलीज में कोई बात होगी, ना उनकी तस्वीर दिखाई जाएगी। हम्म। अगर इतना अकोमोडेट कर रही थी एस्टैब्लिशमेंट उनको, इसका मतलब यकीनन कोई ना कोई ऐसी बातचीत थी जो वो करना चाहते थे। तो हम्म। सियासी मामलात पे बातचीत तो हुई है। अब एक तरफ का मौकिफ ये हुकूमत का कि उनको कोई जवाब नहीं दिया गया, उनको कहा गया कि जो सियासी बातचीत है वो सियासतदानों के साथ करें। लेकिन मुझे लगता है जब उनको बुलाया गया था तो ये मालूम होगा दोनों साइड्स को कि इस पर बातचीत होगी। हम्म। अब ये खबर इमरान खान ने सहाफियों को बता दी, इस पर सवाल उठ रहा था कि ये क्यों उन्होंने किया। तो मेरे ख्याल से वो कहते हैं ना, द कैट वाज आउट ऑफ द बैग, कि लोगों को पता चल गया था कि ये हम्म। मुलाकात हुई है। हम्म। जर्नलिस्ट बार बार पूछ रहे थे, फिर एमल वली साहब के हवाले से कोट किया गया उनको कि वो उस मीटिंग में थे, उन्होंने कुछ लोगों को बता दिया था कि वो कि गौर साहब मीटिंग में मौजूद थे। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ ने ये सोचा कि ये बात कहीं और से पहले लीक हो तो हम ही बता दें कि हमारी मुलाकात हुई है। हम्म। लेकिन देखिए, वो मुज़ाकरात उसको कहना मेरे ख्याल से कबल वक्त होगा। वो एक मुलाकात थी जिसके जरिए दरवाजे खुल सकते थे। और आपको पता है सना कि इस मुल्क हम्म। में बेशक इस वक्त जो ओहदे हैं हम्म। वो पीएमएलएन के पास है, लेकिन असल इक़्तिदार जो है वो तो फिर उनके पास नहीं है। तो हम्म। उन्होंने भी अगर किसी चीज पे अग्री करना है तो वो भी स्टैब्लिशमेंट की मर्जी से ही करना है। तो हम्म। मेरे ख्याल से जो भी मामलात यहाँ पे आगे बढ़ने, अगर तो ये इंटेंशन है, हम्म। ये नीयत है पीटीआई की, हुकूमत की, स्टैब्लिशमेंट की, कि हमें मामलात को बेहतरीन की तरफ लेके जाना है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं कंसीड करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सही। ये सिचुएशन वो नहीं है जहां पे यू कैन से विनर विल टेक ऑल, या हाँ। मैं सब कुछ ले जाऊंगा और दूसरे के हाथ कुछ ना है। ये ऐसी सिचुएशन नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्ट फ्यू मिनट्स से शहजाद मैं दो क्विक क्वेश्चन करना चाह रही जी हूँ। sure। एक तो मुझे बताएं कि ये पीपल्स पार्टी का क्या इशू है, मतलब साथ भी हैं और साथ नहीं भी हैं। ये जो बिलावल साहब ने इजलास बुलाया है उसमें कह रहे हैं कि पंजाब फॉर्मूले के ऊपर बातचीत होगी। आपके ख्याल में ये जो कुछ दिनों से खिंचाव की कैफियत है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, ये बज़ाहिर सिर्फ तस्वीरों की हद तक है या वाकई अंदरूनी खाना आपको लग रहा है कि अब जब तक वो 25 नुकाती एजेंडे के ऊपर अमल दरामद नहीं होता पीपल्स पार्टी भी डिस्टेंस बढ़ा लेगी गवर्नमेंट से? देखिए, यहाँ पे भी सना एग्जैक्टली वही मसला है। पीपल्स पार्टी के कुछ इश्यूज पे जेन्युइन रिजर्वेशंस हैं, हम्म। लेकिन उनके पास इख्तियार कितना है। और बिलावल साहब जो भी स्टेटमेंट देते रहे, इस मुल्क के जो सदर हैं हम्म। वो पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब। और अक्सर मामलात पे ऐसा लगता है कि वो अभी भी मुफाहमत करके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामलात पे आगे बढ़ना चाहते हैं। हम्म। पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ दिया, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वो बन गए हिस्सा। हम्म। उन्होंने कहा कि हम हिस्सा तो बनेंगे, लेकिन कोई हम ओहदा नहीं लेंगे। ओहदा नहीं लेंगे या हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। वो बात ठीक हाँ। है, ट्रेजरी हाँ। बेंचेस पे हैं, लेकिन उन्होंने लेकिन बाकी तो काबीना हम में तरीन सारे शमूलियत ओहदे इख्तियार उन्होंने की। ले लिए। जी, जी, बाकी लेकिन जितने जो रियासत से मुंसलिक जो भी ओहदे जी। हैं वो उन्होंने ले लिए। हम्म। बलूचिस्तान में गवर्नमेंट भी उनकी है, हम्म। हम्म। सिंध में गवर्नमेंट उनकी है। अच्छा, पंजाब, दो इस वक्त मेजर इश्यूज हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। हम्म। एक तो जो पंजाब के मामलात थे, जिसमें वो चाहते हैं कि जिन इलाकों में पीपल्स पार्टी जीती है वहां हम्म। पे टीसीज का या अपॉइंटमेंट्स का इख्तियार उनको दिया जाए, उनके हम्म। लोगों को हम्म। वहां पे रखा जाए। लेकिन मरियम नवाज साहिबा वो अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा जो मामला है वो पानी का मामला। अब ये बड़ा इशू है। हम्म। अब बिलावल साहब तो कह चुके हैं कि ये जो आप कनाल निकालना चाहते हैं 6, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कालाबाग बनाने की बात थी, कालाबाग डैम बनाने की बात थी। तो वो भी नॉन स्टार्टर था, ये भी नॉन स्टार्टर है। और ये बाकी एक ऐसा इशू है जिसपे मेरे ख्याल से को भी एक कंसर्न है कि पीपल्स पार्टी किस हद तक आगे जाएगी। हम्म। बट अगेन, जैसे मैंने कहा, बिलावल साहब जो भी पोजीशन लें, जरदारी साहब ऐसा लगता है कि अभी भी मामला जो है वो अफवाम तफहीम से हल करना चाहते हैं, और वो शायद कुछ हद तक हल हो भी जाए। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, लास्ट मिनट है बस, मुझे एक क्विक आंसर चाहिए शहजाद आपसे कि जो पीका एक्ट का बिल कौमी असेंबली में मंजूर हुआ, वैसे तो सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया। ऐसे इशूज़ के ऊपर हम कुछ टाइम के लिए गर्मा गर्मी दिखाते हैं लेकिन फिर सब ठंडे होकर बैठ जाते हैं। ये तो बड़े दिनों से ये बात ज़ेर बहस थी कि कुछ कानून साजी होनी है। अब ये बताएं कि आपके ख्याल में ये उन्हीं खबरों से लिंक्ड है कि जो कहा जा रहा है कि अगले महीने से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी भरपूर मुहिम चलाई जाएगी हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, उससे पहले की कोई तैयारी है ये हुकूमत की, या आपको लगता है कि ये ड्यू प्रोसेस था और इसके ऊपर अब अमल दरामद हो रहा है? देखिए सना, हम इस फील्ड में एक अरसे से सहाफत कर रहे हैं। हमें पता है कि फेक न्यूज, जानबूझ के झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना जो है वो जी। सहाफती जो इक़्तिदार है उसके भी खिलाफ है। इस पे क्रैकडाउन यकीनन होना चाहिए। लेकिन ये क्या इस तरीके से होना चाहिए जैसे ये हुकूमत करने जा रही है? क्योंकि दुनिया भर में अभी तक किसी को कोई सलूशन नहीं मिला है कि जहां आपकी इज़हार राय की आजादी है, उसको मुतासिर किए बगैर आप कैसे ऐसे कवानीन बनाएं कि आप रेगुलेट कर सकें सोशल मीडिया को। अब मसला क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें वक्त लूंगा समझाने के लिए। जी। देखिए, टीवी और न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जो कैमरा है या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है वो चैनल्स को रेगुलेट करता है। जो उसका व्यूअर है, जो यूजर है, यानी कि जो हमारा प्रोग्राम आज देख रहे होंगे, उनको रेगुलेट नहीं करते। तो यहाँ पे हुकूमत का सारा इस वक्त इनसार इसी पे ही है, उनका जोर इसी पे ही है
कि जो सार्फिन है, जो इस्तेमाल करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, उनको आप रेगुलेट करें, उनको क्रिमिनल पनिशमेंट दें। दुनिया भर में ये बहस होती है कि यार जब हम रेगुलेट करेंगे तो सिविल पनिशमेंट देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 साल की सजा दे दो, 5 साल की सजा दे दो, गायब कर दो, उठा के ले जाओ, इससे ये मसला हल होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी 25 करोड़ की आबादी है, आज तक इन प्लेटफॉर्म्स और इतने ज्यादा यूजर्स हैं, फेसबुक, टिकटॉक के तो बेशुमार यूजर्स हैं, बिल्कुल। आज तक इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद हम इनको फोर्स नहीं कर सके कि आप यहाँ पर आके अपने दफातर को इनलिस्ट करें। अब जब नहीं करेंगे आप इनलिस्ट उनको, तो कैसे आप उनके ऊपर ये जोर देंगे कि आप फलां कंटेंट डिलीट करें, इसको ब्लॉक करें? क्योंकि जो अगर आपने मुसवदा पढ़ा हो तो उसका जो पहला सफा है या दूसरा सफा है, उसमें बात यही है कि इन प्लेटफॉर्म्स को हम इनलिस्ट करवाएंगे बिल्कुल। और इनके अगर कोई ऑफिसेस ऐसा खोलेंगे, रजिस्टर कंटेंट होगा, करवाएंगे, वो जी क्यों जी, कोई बॉदर ऐसा करेंगे कंटेंट होगा पाकिस्तान तो आके इनको ये ब्लॉक करना? करने का कहा जी, जाएगा। लेकिन बिल्कुल। जब वो दफातर ही नहीं खोलेंगे तो आप कैसे उनको इन्फोर्स करेंगे कि वो कंटेंट ब्लॉक करें? तो फिर आपका सारा जोर चलता है सार्फिन के ऊपर, जो यूजर्स हैं इन प्लेटफॉर्म के, और वही आप चलाने की कोशिश जैसे करेंगे। ट्विटर के साथ हुआ कि वो आपने बंद कर दिया, आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते ओपनली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।